iOS ऐप्स में ना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो यूजर्स को अक्सर परेशान करती है। और अगर हम उसे ठीक कर दे तो ऐप का एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं डीप लिंकिंग की। मतलब यूजर को ठीक वहीं पहुंचाना जहां वो जाना चाहता है। चलिए आज इसे ही समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी दोस्त ने कोई प्रोडक्ट का लिंक भेजा, आपने क्लिक किया और बूम, आप ऐप के होम स्क्रीन पर हैं। प्रोडक्ट कहाँ गया पता नहीं, है ना? ये छोटी सी बात लगती है पर यूजर एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। एकदम मजा किरकिरा हो जाता है। तो देखिए, दो तरह के एक्सपीरियंस हैं। एक, जहां लिंक क्लिक करके होम स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है, लगता है जैसे आपको हमारी बात समझ ही नहीं आई। और दूसरा दूसरा एकदम मैजिकल है। आपने लिंक क्लिक किया और आप सीधे उसी कंटेंट पर पहुंच गए। ऐसा लगता है मानो ऐप को पहले से पता था कि आपको क्या चाहिए। इसी जादू को कहते हैं डीप लिंकिंग। ये वो टेक्निक है जो एक सिंपल से यूआरएल को आपके ऐप के अंदर की एक स्पेसिफिक स्क्रीन से कनेक्ट कर देती है। मतलब आपका ऐप वेब का ही एक एक्सटेंशन बन जाता है। कोई रुकावट नहीं, सीधा डेस्टिनेशन पर। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। इसका सारा खेल है नेविगेशन स्टैक को मैनेज करने में। अब ये नेविगेशन स्टैक क्या है, जरा सोचिए। ये ताश के पत्तों की एक गड्डी जैसा है। हर पत्ता यानी हर कार्ड ऐप की एक स्क्रीन है। जैसे जैसे आप ऐप में आगे बढ़ते हैं, आप गड्डी के ऊपर एक एक पत्ता रखते जाते हैं। और जब आप बैक जाते हैं तो ऊपर से एक एक पत्ता हटाते जाते हैं। डीप लिंकिंग का मतलब है इस पूरी गड्डी को पहले से ही सही ऑर्डर में सेट कर देना। इस पूरे प्रोसेस को ना हम 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, हमें यूआरएल से ये पता लगाना है कि यूजर को जाना कहाँ है, मतलब कौन सी स्क्रीन पर। दूसरा, उस स्क्रीन तक पहुंचने के लिए जो नेविगेशन स्टैक चाहिए उसे तैयार करना। और आखिर में बस यूजर को उस डेस्टिनेशन तक नेविगेट कर देना। सिंपल। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूआरएल है myapp.com/profile/123। अब ये यूआरएल हमारे ऐप को क्या बता रहा है? ये कह रहा है, हे ऐप, मुझे यूजर आईडी 123 की प्रोफाइल स्क्रीन दिखाओ। चलिए अब इस यूआरएल को थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले है माय ऐप। ये है स्कीम जो आपके ऐप को आइडेंटिफाई करता है। फिर आता है प्रोफाइल। ये है होस्ट जो बताता है कि किस सेक्शन में जाना है। और आखिर में है 123। ये है पाथ जो हमें वो स्पेसिफिक डेटा देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। यहाँ पर ये यूज़र की आईडी है। देखा, हर हिस्से का एक मतलब है। ओके, थ्योरी तो समझ आ गई। अब इसे कोड में कैसे उतारें? इसके भी आप कह सकते हैं 3 ही मेन स्टेप्स हैं। पहला, यूआरएल को कैप्चर करो। दूसरा, यूआरएल को पार्स करो, मतलब उसे समझो। और तीसरा, स्टैक को नेविगेट करो। चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टेप 1, यूआरएल को कैप्चर करना। तो iOS 13 के बाद से जब भी कोई एक्सटर्नल लिंक आपके ऐप को ओपन करता है तो सिस्टम सीधा सीन डेलीगेट को बताता है। बस यही है हमारा एंट्री पॉइंट। यहीं पर हमें वो यूआरएल सबसे पहले मिलेगा। ये जो कोड आप देख रहे हैं, ये वही एंट्री पॉइंट है। सिस्टम इस ओपन यूआरएल कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करता है। हम यहाँ गार्ड लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है, ये पक्का करने के लिए कि हमें एक वैलिड यूआरएल ही मिला है। जैसे ही यूआरएल मिलता है, हम उसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए अपने कस्टम हैंडलर फंक्शन को पास कर देते हैं। ठीक है, तो यूआरएल हमारे पास आ चुका है। अब आता है स्टेप 2, यूआरएल को पार्स करना। पार्स करने का मतलब है उसे पढ़कर समझना। हमें ये डिकोड करना है कि यूजर आखिर चाहता क्या है। क्या उसे प्रोफाइल स्क्रीन पर जाना है, या सेटिंग्स पर, या फिर कहीं और। हमारा ये जो हैंडल डीप लिंक फंक्शन है, ये एक ट्रैफिक पुलिस या राउटर की तरह काम करता है। ये यूआरएल के होस्ट को चेक करता है। अच्छा, प्रोफाइल है, ठीक है, तो प्रोफाइल स्क्रीन वाला रास्ता खोलो। फिर ये पाथ से यूजर आईडी जैसा जरूरी डेटा निकालता है। इस तरह हम एक सिंपल से यूआरएल को एक एक्शन में बदल देते हैं। और अब आता है स्टेप 3, जो कि सबसे क्रूशियल है, नेविगेशन। अब तक हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। हमें पता है कहाँ जाना है, कौन सा डेटा दिखाना है। अब बस एक्चुअल नेविगेशन परफॉर्म करना है। ये ओपन प्रोफाइल फंक्शन ही वो जगह है जहां असली मैजिक होता है। ये प्रोफाइल व्यू कंट्रोलर का एक इंस्टेंस बनाता है, उसे ज़रूरी यूज़र आईडी पास करता है और फिर पुश व्यू कंट्रोलर का इस्तेमाल करके उसे हमारे नेविगेशन स्टैक यानी हमारी ताश की गड्डी के सबसे ऊपर रख देता है। और बस स्क्रीन यूज़र के सामने आ जाती है।
ऑल राइट, तो ये तो हो गया बेसिक इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन ज़रा एक मिनट रुकिए, एक सवाल है। मान लीजिए जब ये डीप लिंक आया तब यूज़र पहले से ही ऐप में कहीं और था, तो उन पुरानी स्क्रीन्स का क्या होगा जो स्टैक पर पहले से मौजूद है? क्या उन्हें वहीं छोड़ दें? यहीं पर एक्सपर्ट लेवल की बात आती है। एक बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि डीप लिंक हैंडल करने से पहले आप पॉप टू रूट व्यू कंट्रोलर को कॉल करके स्टैक को एकदम क्लीन कर दें। इससे क्या होता है, यूज़र को लगता है कि वो एक फ्रेश स्टेट से शुरू कर रहा है, और जब वो बैक बटन दबाता है तो वो होम स्क्रीन पर जाता है, न कि किसी रैंडम पुरानी स्क्रीन पर। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है, डीप लिंकिंग सिर्फ एक स्क्रीन को खोलने का नाम नहीं है। असली खेल है नेविगेशन स्टैक को कंट्रोल करने का। ये इस बारे में है कि आप यूजर की जर्नी को कितना स्मूथ और लॉजिकल बनाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक गुड प्रैक्टिस ही नहीं है, ये आपके करियर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। iOS इंटरव्यू में डीप लिंकिंग को हैंडल करना एक बहुत ही कॉमन सवाल है। अगर आप इसे अच्छे से समझा पाते हैं तो ये दिखाता है कि आपको यूज़र एक्सपीरियंस और ऐप आर्किटेक्चर दोनों की गहरी समझ। तो अब ये सारी जानकारी आपके पास है, अब सोचने की बारी आपकी है। ज़रा सोचिए, आपके अपने ऐप में ऐसी कौन सी ब्रोकन जर्नीज़ हैं जिन्हें एक अच्छा डीप लिंक फिक्स कर सकता है? आप कहाँ पर यूज़र का फ्रस्ट्रेशन कम कर सकते हैं और उन्हें एक सीमलेस एक्सपीरियंस दे सकते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढिए और आपका ऐप यकीनन बेहतर हो जाएगा।